जय हिंद। वेलकम टू सी ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, यदि जलकर में 20% की वृद्धि करने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले जो जलकर में वृद्धि दी गई है 20% की, 20% का जो फ्रैक्शन निकल कर आता है वह 1/5 होता है। तो कोई भी मान 20% की वृद्धि हुई तो यह मान कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। अब हम लोग पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो जो 20% का फ्रैक्शन निकल कर आता है 1/5, कम करने की बात की गई तो एक मान कम होगा तो इसका मान निकल कर आएगा 4। अब हम लोग 5 को 5 से गुणा करेंगे, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कोई मान 25 है, 24 तो 1% की वृद्धि हुई। किस मान पर हुई, 25 पर गुणा 100। 25 से हम लोग 100 को कैंसिल करेंगे 4 बार में तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 4%। आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है तो मूल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले निकालेंगे 600 का 75%। तो 600 का 75% हटाएंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल और 606 को हम लोग 75 से जो गुणा करेंगे तो इसका मान निकल आएगा 450। अब उसने पूछा है जो 450 के 2/3 घटाने पर, तो इसका हम लोग 2/3 निकालेंगे, 2/3 इसको काटेंगे 15, 150 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा 2 से 300। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो माना मूल संख्या x है, इससे 300 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 निकल कर आती है। तो मूल संख्या हमारे पास कितनी होगी, 320 और माइनस का तो इधर जाएगा प्लस का 300, तो x बराबर जो मान निकल कर आएगा 620। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले लिखेंगे अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से कितने प्रतिशत, 60% अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग परसेंट का मान उठाएंगे और इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 2 से इसको काटेंगे 3 बार में और इसको काटेंगे 5 बार में तो जो मान निकल कर आएगा 3/5। क्वेश्चन में पूछा गया दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई कितनी है 5 और अनिल की ऊंचाई जो निकल कर आई 8। अब दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, कितने अधिक कम है, 3/8 गुणा 100। 4 से इसको काटेंगे 2 बार में और इसको काटेंगे 25 बार में, जो मान निकल कर आएगा 75/2। तो 75/2 का मान मतलब होता है 37.5%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। 10% का फ्रैक्शन जो होता है निकल कर आता है 10/1/10। अधिक पूछा गया तो या 10 से मान 11 हो गया, y से अधिक है तो या y का मान है या x का मान है। अब क्वेश्चन में पूछा गया y x से कितने प्रतिशत अधिक कम है, तो x से कितने कम है, 1/11 गुणा 100। हम लोग 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 सही 1/11%। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक कम है, 20%। 20% का फ्रैक्शन निकल कर आता है कितना, 1/5। कम पूछा गया तो यह मान 5 से 4 हो गया। बी की आय से 20% कम है तो जो बी का मान है 5 और ए का मान जो है 4। अब क्वेश्चन में पूछा गया बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए का मान 4, बी का मान 5 तो कितना अधिक है, 1। और ए की आय से, तो ए की आय को हम लोग नीचे रखेंगे गुणा 100। 4 से इसको काटेंगे 25 बार में तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 25%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, किससे आय कम हो, बी की आय से 25% कम हो, तो 25% का मतलब होता है 1/4। हम लोग यहाँ पर 25% को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं बटे 100, 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, 1/4।
तो बी की आय से कम है, तो बी का मान 4 और ए का मान 3, क्योंकि ए कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 1 अधिक है बटे 3 गुणा 100। इसको हम लोग काटेंगे तो 33 सही 1/3%, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो। किसकी आय से कम हो? बी की आय से कम हो। तो 50% का जो फ्रैक्शन निकल कर आएगा 50/100 यानी 1/2, या बी की आय है या ए की आय है, यानी 2 से 1 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 1 अधिक है बटे 1 गुणा 100। 1 से हम लोग इसको काटेंगे 1, 100 1 100, इसका मतलब 100%। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।